3 दिहाइयों बाद पाक सरजमीन पर चैंपियंस ट्रॉफी की बहार। कौमी तराने के साथ ही JF-17 थंडर और F-16 की घनगरज, शेर दिल जवानों ने फिजा में सब्ज और सफेद रंग बिखेर दिए। नेशनल स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी का तारीखी इफ्तिताह। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसफा जरदारी भी मौजूद। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले टाकरे में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। कॉनवे और केन विलियमसन वापस लौट गए। हारिस रऊफ की टीम में वापसी। फखर जमान इंजरी के बायस ग्राउंड से बाहर चले गए। कप्तान रिजवान कहते हैं गलतियों से सीखा है, कोशिश होगी कि न्यूजीलैंड को बड़ा स्कोर करने ना दें। मिचेल सेंटर ने कहा कि अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। और पूरी टीम के साथ एक्सपेक्टेशन है, पूरी टीम ही बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान में हो रहा है, टीम तो अच्छी है, कोई किसी भी टाइम सरप्राइज कर सकती है। बस दुआ ही हम कर सकते हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेले। देखिए उम्मीदें तो बहुत अच्छी हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। मैच होगा, बहुत टाकरे वाला मैच होगा और सख्त मैच होगा। शायकीन क्रिकेट का जोशो जुनून उरूज पर। किसी ने कौमी परचम का लिबास पहन लिया तो किसी ने फेस पेंटिंग करा ली। नेशनल स्टेडियम में दाखिल होने के लिए लंबी कतारें, सिक्योरिटी इंतजाम सख्त, कोई सड़क बंद नहीं। मैचेस के दौरान स्टेडियम के अतराफ हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली। बैटर्स की फहरिस्त में शुभमन गिल ने दूसरे नंबर पर धकेल दिया। भारतीय सुरमा की टॉप पोजीशन। श्रीलंकन स्पिनर महेश थाक्शेना का बॉलिंग रैंकिंग में पहला नंबर। पाकिस्तान 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह बना। कप्तान सरफराज अहमद ने ट्रॉफी उठाकर कौम का सरफराज किया। अब तक के 8 इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया और भारत ने 2-2 बार टाइटल्स जीते। 26वीं तरमीम पर किस रुकन ने इस्तीफा दिया? पार्लियामेंट में आप कुछ और यहाँ कुछ और बात करते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के सिविलियन ट्रायल केस में रिमार्क्स। वकील लतीफ खोसा ने कहा सेक्शन 2D की वजह से बांग्लादेश बन गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि आपने आईनी तरमीम की मुखालिफत में वोट दिया। लतीफ खोसा बोले PTI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। जस्टिस मंदुखेल ने कहा आपका काम मुखालिफत करना था, अपना किरदार तो अदा करते। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन का अपने वकील सलमान अकरम राजा के मौक़िफ़ से इज़हार ताल्लुकी। वकील तब्दील कर दिया। एतजाज एहसन ने कहा जस्टिस मुनीफ के फैसले से इख्तलाफ की हिदायत मेरी नहीं थी। सलमान अकरम राजा बोले सिर्फ एक पैराग्राफ से इख्तलाफ किया, मीडिया में गलत तासुर गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि सोशल मीडिया ना देखा करे, हम भी नहीं देखते। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले मीडिया को रिपोर्टिंग में एहतियात करनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडर्सन में 7वीं इलाकाई इस्तेकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। लंदन आमद पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। बरतानवी सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातें और फौजी यूनिट्स का दौरा भी करेंगे। बलूचिस्तान एक बार फिर लहूलुहान। बारखान में दहशतगर्दों ने 7 मुसाफिरों को बस से उतारकर कत्ल कर दिया। पहले शनाख्ती कार्ड से शनाख्त की गई लाशें काफिले की सूरत में पंजाब रवाना कर दी गईं। वाकये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी। हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है, उसको शहीद कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। उसके बच्चे जो छोटे छोटे वो यतीम कर दिए हैं। हम किसके पास जाएं, हम किसको बताएं ये बात, ठीक है। वो जो कारोबार करने जा रहे हैं उनको ये सजा दी जा रही है। दहशतगर्द आए, शनाख्ती कार्ड देखा और नीचे ले गए। थोड़ी दूर जाकर गोलियां मार दी। बस में सवार वर्षा शदीद सदमे का शिकार। बुरेवाला का ताजिर अदनान मुस्तफा भी शहदा में शामिल। 2 बच्चों का बाप चावल का कारोबार करता था। फैसलाबाद के शौकत अली रिश्तेदार के इंतकाल पर ताज़ियत करने गए थे। पाकिस्तान की अफगान सरजमीन से हमले रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मदद तलब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। इसहाक डार की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने कलअदम TTP के 4 कमांडर के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। अली अमीन गंडापुर का कुरम में बैरूनी इन्वेस्टमेंट का इंकशाफ। कहते हैं मुतासरा इलाकों के रास्तों पर CCTV नस्ब करेंगे। हमलों में मुलव्वस दहशतगर्दों की शनाख्त कर ली।
सख्त कार्रवाई होगी। खुर्रम में मरकजी शाहरा की बंदिश को 142 दिन हो गए। अशिया खुरोनोश और ईंधन की शदीद किल्लत। लोअर खुर्रम में मिसमार बंकर्स की तादाद 117 हो गई। अपर खुर्रम में 77 बंकर्स मिसमार। कराची में कोरंगी गोदाम चौरंगी पर खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। शहरी जाबहाक। रवा साल शहर में हादसा से अमवात 117 हो गई। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ। शरीक मुलजिम शिराज ने दौरान तफ्तीश बताया कि 6 जनवरी को आरम खान ने मुस्तफा को 1.5 लाख रुपए दिए थे। मुलजिम ने मुस्तफा को डंडे से मारा, फिर बलूचिस्तान ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया। मकतूल मुस्तफा की कब्रकुशाई 21 फरवरी को होगी। कराची गार्डन के आलियान और अली को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। पुलिस ने कई घर, गलियां, मोहल्ले छान मारे। खोजी कुत्तों से भी तलाश की। 14 जनवरी से बुरसा राहें तख्ते रह गए। पंजाब की दरगाहों और दीगर मकामात पर पोस्टर आवेजा कर दिए। चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का फैसला कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने विफाकी हुकूमत की अपील को मंजूर कर लिया। सिंगल बेंच ने चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर की मैयत कनरी पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा में वज़रा, अरकान असम्बली, पार्टी रहनुमाओं और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, वज़ीर आला मुराद अली शाह और दीगर रहनुमाओं का इज़हार अफसोस। मरियम नवाज चाहती हैं कि बानी पीटीआई उन्हें खत लिखें। उनकी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी। मुशीर इत्तलात केपी कहते हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज हुकूमत लेकर भी दुखी हैं। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा मरियम नवाज की बढ़ती मकबूलियत से 2 सूबों की हुकूमतें परेशान हैं। अडियाला का कैदी और उसके चेले बुग़्ज़ मरियम में हलकान हो रहे हैं। तवील खुश्क साली के बाद बारान रहमत। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला और बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कोयटा और गिरदनवा में वफ़े से बारिश। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। किलात, लोरालाई, मस्तूम, डेरा बुख्ती, कोहलू में हल्की बारिश। जैकबाबाद, ठुल, कश्मोर, कंबर, शदाद कोट, गोजरा, खानपुर और गिरदनवा में बारिश। आसमान पर स्याह बादलों के डेरे। लाल शहबाज कलंदर के उर्स का आखिरी रोज। वजीर आला सिंध इख्तितामी तकरीब में शरीक होंगे। अकीदतमंदों के सहवन में डेरे। सिंध भर में आम तातील है। इसराइल लबनान में भी जंगबंदी मुआहदे पर अमल से गुरेजा। डेडलाइन खत्म होने के बावजूद मुकम्मल फौज वापस नहीं बुलाई। देहात और कस्बों से फौज निकल गई। मजीद 23 लाशें बरामद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रियाज मुज़ाकरात पर इजहार इत्मीनान। रवा माह सदर पुतिन से मुलाकात का इंदिया दे दिया। कहते हैं यूक्रेन बहुत पहले डील कर सकता था। यूक्रेन में अमरीकी फौज नहीं भेज रहे। यूरोप अमन दस्ते रखना चाहता है तो अच्छी बात है। शारजा में बसंत मेले के रंग। आसमान रंग बरंगी पतंगों से सज गया। फजा में बो काटा के नारे। मारूफ फनकारों की परफॉर्मेंस और मंचलों का ढोल की थाप पर रंग।